Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, our project of Iqra education system. This video session is for English grammar for class 8 and this is lecture number 33. My dear students, today we will learn the use of by, in and with in the passive voice. बेटा आज हम पढ़ेंगे बाय, इन और विद का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में, ठीक है। इन द पैसिव वॉइस द प्रपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर द डूअर ऑफ एन एक्शन। इन द पैसिव वॉइस द प्रपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर द डूअर ऑफ एन एक्शन। पैसिव वॉइस में हम बाय जो यूज़ करते हैं वो डूअर ऑफ एन एक्शन से पहले यूज़ करते हैं। डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? एक्शन करने वाला। अब वो कोई चीज़ भी हो सकती है और वो कोई शख्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हिट बाय द कार, ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन, उसको गाड़ी ने टक्कर मारी, ठीक है। इसी तरीके से ही वॉज हिट बाय द मैन, ठीक है। तो डूअर ऑफ एन एक्शन से पहले हम क्या लगाते हैं? बाय। एग्जाम्पल, द लाइट बल्ब was invented by एडिसन। बल्ब किसने इजाद किया? एडिसन ने। डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? एडिसन, ठीक है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर? बाय। ऑलराइट, इसी तरीके से नेक्स्ट वी हैव इन। इन द पैसिव वॉइस द प्रपोजिशन इन इज यूज्ड विथ वर्ब्स ऑफ कवरिंग। In the passive voice, the preposition in is used with verbs of covering, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो हम इन यूज़ करते हैं वो किस वर्ब के साथ? वो वर्ब्स के साथ जो किसी चीज़ को कवर करने के लिए, रैप करने के लिए, लपेटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द प्लेयर्स वर कवर्ड, भरे हुए थे, कवर थे किस में? इन मड, कीचड़ में, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव द गिफ्ट वॉज रैप्ड, तोहफा लिपटा हुआ था किस में? इन आ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, ठीक है। तो जो चीज़ कवर करने के लिए हो, जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है या कवर की जाती है, तो उसको बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द जैम और जेली इज केप्ट इन अ जार। अब जैम जेली को किस में रखा जाता है? जार में रखा जाता है, ठीक है। इसलिए हमने उसके लिए यूज़ किया इन। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ विथ। With in the passive voice the preposition with is used with the verbs of filling. In the passive voice the preposition with is used with the verbs of filling, ठीक है। verbs of filling means जैसे हम पेपर पे कुछ लिखते हैं या बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो वो fill होता चला जाता है, तो वो जिस चीज़ से होता है वो हम उसके साथ with यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the application is written, किससे लिखी गई? with a black pen। ऑलराइट, द एप्लीकेशन इज रिटन विद अ ब्लैक पेन। लेकिन अगर यहाँ मुझे बताना होता किसने लिखी, जैसे अली ने लिखी, द एप्लीकेशन इज रिटन बाय अली, ठीक है। लेकिन यहाँ हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वर्ब्स ऑफ फिलिंग, इस वजह से वी हैव यूज विथ हियर। द एप्लीकेशन इज रिटन विथ अ ब्लैक पेन। ओके, नाउ टेक आउट योर ग्रामर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 18 फॉर एक्सरसाइज ए। Okay, on page number 18 we have exercise A. Use suitable preposition, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमने by, in और with इनमें से यूज़ करना है, ठीक है। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि where we use by, where we use in and where we use with, ठीक है। The first one we have the poem Daffodils is written dash William Wordsworth, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? Very good, by. The next is the street is crowded dash a number of people. The street is crowded dash a number of people, यानी कि स्ट्रीट जो है वो भर चुकी है, फिल हो चुकी है, किससे? लोगों से। तो जब फिलिंग की बात हो तो क्या यूज़ करते हैं? with. The street is crowded with a number of people. Very good. The next is
द सीड्स आर कैरीड अवे डैश द विंड, बीज सीड्स को उड़ा कर ले गई, तो डूअर ऑफ एन एक्शन कौन हुआ? विंड। तो क्या आएगा? द सीड्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। अच्छा, फिर है द पार्सल वॉज रैप्ड, पार्सल लिपटा हुआ था, डैश अ ब्यूटिफुल प्लास्टिक शीट, इन अ ब्यूटिफुल प्लास्टिक शीट। ठीक है, हम इन यूज करते हैं विद वर्ब्स ऑफ कवरिंग, कवरिंग के साथ। तो पार्सल कवर हुआ था, द पार्सल वॉज रैप्ड इन अ ब्यूटिफुल प्लास्टिक शीट। अच्छा, फिर 6, द एसे इज रिटन, ऐसे लिखा गया किससे? द एसे इज रिटन विद अ ब्लैक मार्कर। अच्छा, फिर उसके बाद आई एम स्किपिंग 7, 8 and 9 and the 10th one is the pickle is kept, पिकल अचार, अचार को किस में रखा जाता है? जार में। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? इन। द पिकल इज केप्ट इन अ जार। ठीक है, एंड 5, 7, 8 and 9 आर योर होमवर्क। ठीक है, ये आपने खुद से करना है। That's all for today. We will meet inshallah in the next class. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum.